तो हेलो गाइस, क्या हाल है सब लोगों के। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अ, आज की रिकॉर्डिंग आज की ट्रेडिंग थी वो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है मॉर्निंग में ही। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिकॉर्डिंग मैंने करी थी वो डिलीट हो चुकी है और मैं उसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका थोड़ा मुझे मलाल रह रहा है। मैं अभी तक उसी को ही ट्राई कर रहा था बिकॉज़ आज अपने सेटअप पे बहुत अच्छी ट्रेड लगी थी। एंड एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा दूँ तो ये है आज की पोजीशन। 22,500 के पुट पे हमने परचेज करा था 9:20 पे और ऑलमोस्ट 9:25 पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो चुकी थी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, 9,000 प्लस का प्रॉफिट हम लोगों ने उसमें करा हुआ है और एक बार मैं आपको उसकी पोजीशन ही दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ था। अब अनफॉर्चुनेटली कि रिकॉर्ड तो हम लोग कर नहीं पाए, वरना काफ़ी मज़ा आता आज की जो ट्रेड थी, क्योंकि क्विक ट्रेड्स में अलग ही मज़ा आता है जब क्विकली अपने साइड प्रॉफिट्स चलते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अपन लोगों ने 150 क्वांटिटी ऐड करी थी और जब मार्केट थोड़ा अपनी पोजीशन में आने लगा तो उसमें मैंने 75 क्वांटिटी और ऐड करी इसमें। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5 मिनट में ही अपन लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट जो था वो दिख रहा था। ऑलमोस्ट 10 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट हम लोगों का यहाँ पे चल रहा था। और ये वाली जो 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल है ना, इसमें थोड़ा सा जो था चीज़ें क्या करने लगी, पॉज करने लगी। यहाँ पे मैंने 75 क्वांटिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बुक कर दी थी 164 पे। 75 क्वांटिटी थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग कर दी थी क्योंकि अच्छा एक कैंडल में पुश मिल गया था। तो इसी वजह से थोड़ा सा अर्ली बुकिंग, एक मतलब हाफ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में एक बुकिंग कर दी थी प्रॉफिट की, और नेक्स्ट क्वांटिटी को और प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने लेफ्ट किया था। ओके, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, कल हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट 2 दिन से ठीक ठाक चल रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो मार्केट कंप्लीट ऊपर था और यहाँ इन दोनों दिन हम लोगों ने नेगेटिव क्लोज किया था। ठीक है, परसों और कल हम लोगों के लॉसेस ही लगे हुए थे, राइट। अभी तो जैसे कि मैं कल की वीडियो में भी, अगर आपने देखा होगा कल की वीडियो, जितने भी लोगों ने हमारी देखी होगी उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने एक स्टेटमेंट लास्ट में ये बोला था कि मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट नहीं चल सकता। अगर मैं एक सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ तो उसकी कोई कुछ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है मार्केट की कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चल सकता, एक डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं चल सकता, राइट। प्राइस है वो लगातार बिना किसी पुल बैक के नीचे चलता रहे और बिना किसी आप कह सकते हो रिट्रेसमेंट के ऊपर चलता रहे, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। ये अगर इस तरीके की जो मार्केट की आप कह सकते हो जो मूवमेंट है, ये इम्पॉसिबल है। तो उसी के बेस पे हमारा सेटअप है। तो मैं कल भी कहता कि अपने को एक ना एक आने वाली है अपनी एक जो ये एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाता है जब, तो पता चल जाता है कि हाँ अपनी एक वो जो प्रॉफिट है वो आने वाला है, बट कंफर्म कभी नहीं होता। इसीलिए हम लोग अपनी क्वांटिटी, अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट ऑल टोटल टाइम इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा चार्ट को इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक गैप पेंडिंग था, राइट। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता है। ओके, एक बार नोटिस करना, यहाँ पे मैं इस गैप को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट में इस गैप के रेजिस्टेंस पे आते ही, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है इसका जो सेटअप है, जो क्योंकि जो गैप है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर ये ना भी होता तो भी मैं ट्रेड लेता फॉर श्योर, बट ये होना एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मुझको देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी और आप यहाँ पे ज़रा देखिए कितना बड़ा गैप, मतलब 5 EMA से प्राइस कितना दूर है। इसमें दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये EMA है, ये प्राइस के पास आएगा, या तो प्राइस EMA के पास जाएगा, बट ये ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये लॉजिक है अपने जो सेटअप है उसका। ठीक है, तो इसी के बेस पे अपनी यहाँ पे पहली ट्रेड मिलती है अपन लोग। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो सीखने वाली है वो ये है कि
प्राइस एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। उस टाइम पे 400, राइट। ऑप्शन ऑप्शन अगर मैं दिखा दूँ, 400 का चल रहा था उस टाइम पे, राइट। ये वो ऑप्शन है जो चल रहा था 400 का। बट हमने इस पे ट्रेड नहीं ली। उस टाइम पे ये बहुत सस्ता मिल रहा था, ऑलमोस्ट इधर 56 या 40-50 रुपए का चल रहा था। और अगर आप स्टॉप भी देखोगे तो बहुत बढ़िया चल रहा था। और बट हमने इसको ना कंसीडर नहीं किया। मैं क्या किया, इसके एक ऊपर वाला 450 या ऑलमोस्ट 500 वाला, इस पे हम लोग ट्रेड लिए। रीज़न क्या था कि क्या होता है ना कि एक तो आज ऑलरेडी एक्सपायरी है, और जो नियर एटीएम या फिर आउट ओटीएम के जो प्रीमियम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें डीके का फैक्टर आता है। और वो डीके क्या करता है, ऑप्शन के प्राइस को आपकी मतलब आपके डायरेक्शन में तो चल रहा होगा प्राइस स्लो एंड स्टडी, बट प्रीमियम इतनी बुरी तरीके से गलता है कि वो अपने को लॉस शो कर रहा होता है, और स्टॉप लॉस अपने जनरली हिट हो जाता है उसमें। तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक डीप इन द मनी का जो थोड़ा जो महंगा उस टाइम पे 100 रुपये का जो चल रहा था, 50 रुपये पे इन द मनी चल रहा था, और 100 रुपये का जो नेक्स्ट प्रीमियम था उस पर मैंने ट्रेड बनाई। तो ये आज की ट्रेड थी। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स। आपको शायद लग रहा हो कि मार्केट हम लोग अर्ली निकल गए और ये 160 पॉइंट चला है, बट पूरा मार्केट कैप्चर नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा अर्ली मैंने करा हुआ है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट और अपन लोग ले सकते थे। जो टारगेट अपना था वो था ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, 70 पॉइंट्स पे। बट अपन लोग निकले हैं कितने पे, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट पे। यहाँ पे 160 165 अगर आप देखोगे, 165 या 165 पे अपन लोग निकले हुए हैं, राइट। 165 ऑलमोस्ट 47-50 पॉइंट पे हम लोग निकले हुए हैं। इस पे निकलने का रीज़न ये था कि ये जो कैंडल थी हमारी, एक तो कल अपना ठीक ठाक सा लॉस हुआ था, ठीक है। और दूसरा, आज यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पॉज ले गया था। अब ये कैंडल दो, मेरे पे दो ऑप्शंस थे। या तो मैं इस कैंडल के लो पे ऑफ लाइक प्राइस को ट्रेल कर देता, और इसको चलने के लिए एक और कैंडल को इसको मैं कवर कर सकता था, जिसमें कि अपना ऑलमोस्ट 80 का प्रॉफिट हो जाता, और कम से कम 15-16 हज़ार का हमारा। बट यहाँ पे अपन लोगों ने थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल कर दिया, एग्रेसिवली लाइक जो पोजीशन थी वो कट कर दी यहाँ पे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अपने को जब फास्ट, बहुत रैपिड फास्ट में पोजीशन मिलती है, तो यहाँ से एक आप कह सकते हो पुल बैक वापस मिल जाता है, रिट्रेसमेंट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो प्रीमियम जितना अपने डायरेक्शन में आया रहता है वो नीचे चला जाता है। बट यहाँ पे जो बेटर तरीका था जिस इस चीज़ को टैकल करने का, वो ये था कि यहाँ पे अपन लोग इस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे इसको ट्रेलिंग एसएल फिक्स कर देते, और इसके बाद अगर प्राइस नीचे आता तो हमारी जो 150 यूनिट्स थी वो यहाँ पे हमारी बुक हो जाती। और यस, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी घटती। अभी 9,000 दिख रहा तो ऑलमोस्ट आपको 6 या 7 हज़ार वहाँ पे दिखता, विच इज़ फाइन। बट उसके अगेंस्ट में आने के लिए भी काफ़ी अच्छा अपने पे ये था। तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे। बट ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा एग्रेसिवली किया। ऑलमोस्ट 10K का प्रॉफिट हम लोगों का चल रहा था, और बुक करते करते वो, जब तक हम बुक करते तो ऑलमोस्ट 9K के आसपास में हो गया, विच इज़ फाइन। अ प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट, राइट। ठीक ठाक प्रॉफिट हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ। यहाँ पे एक बार हम लोग एसएल की बात कर लेते हैं इस ट्रेड में। 20 से लगभग 30 रुपए का एसएल इसमें जा रहा था, अगर हम कैंडल लो पे रखते हैं तो इतना हम लोग प्रिफर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लोग ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट का मैंने एसएल दिया था स्टार्टिंग में, पर मार्केट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उस पोजीशन पे। और अब देखो, बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग, मैं जैसे यहाँ पे जिसने अगर एंट्री ली होगी और यहाँ तक भी अगर कोई गया होगा, तो एक ना एक पॉइंट पे बुक करना होता है। अब इसकी आप ये देखिए कि सपोज यहाँ से यहाँ तक तो चला गया, जो कि 180 पॉइंट है। 180 पॉइंट कैप्चर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट अभी आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम था वापस नीचे आ चुका है, अपने पॉइंट पे जहाँ से शुरू हुआ था, राइट। यहाँ पे एक और बार इसने ट्रेड दी, बट ये
ठीक है, अपना प्रॉफिट एक बार हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल उसके बाद हमें कोई दूसरी ट्रेड मिली नहीं है। मैं दूसरी ट्रेड लेने के फ़िलहाल मूड में भी नहीं हूँ, बिकॉज़ अपना ठीक-ठाक प्रॉफिट अपना जिस दिन हो जाता है, तो मैं उसके बाद जनरली ट्रेड बंद कर देता हूँ और ये कर लेते हैं। और एक और चीज़ जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर ये वीडियो अगर कोई भी बंदा देख रहा है, तो प्लीज़ एकदम से जाके ना इसको मार्केट में मत करने लग जाना कि हाँ, इसने बोला है कि 5 मिनट का चार्ट खोलना है या 15 मिनट का चार्ट खोलना है, उसमें अगर क्योंकि सेटअप बहुत नॉर्मल है। ये हमें बस एक इस प्रकार की कैंडल चाहिए, ठीक है? इस टाइप की कैंडल हमें मार्केट में ढूँढनी है, जो कि 5 ईएमए के ऊपर हो एंड उसका जो लो है, वो 5 ईएमए टच नहीं कर रहा हो। 5 ईएमए के ऊपर क्लोज़ हो और उसका लो टच नहीं कर रहा हो, उसके लो क्रॉस होते ही अपन लोग ट्रेड लेते हैं ऑप्शन चार्ट में अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब ये सेटअप इतना सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके कल ही से इस सेटअप को हम लोग फॉलो कर देते, क्योंकि हमने एक बंदे को देखा है जिसने कल ही से प्रॉफिट करा हुआ है, ठीक है? हो सकता है कि कल आप करें तो आपका लॉस हो, आप क्योंकि ना चले नेक्स्ट ट्रेड ना चले, हम ना हमारी कल की अगर आप वीडियो देखेंगे तो कल हमें एसएल लगे हुए हैं, लास्ट में थोड़ा-सा एक ट्रेड पे अपना थोड़ा-सा बच गया था। वरना एक टोटल एसएल डे 3 एसएल हमारे कल लग सकते थे, ठीक है? 2 एसएल लगे, एक ट्रेलिंग में, एक ट्रेलिंग में मतलब एसएल लगा हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें आया, जिस वजह से थोड़ा अपना जो डे था वो ठीक-ठाक कम लॉस पे बुक हुआ है। बट क्योंकि जब तक आपको किसी भी सेटअप का कंप्लीट इन आउट नहीं आ जाता, आप उस पे एकदम मत जाइए। आप एक काम कर सकते हैं, इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और बैक टेस्ट करने के लिए आप कुछ एक बैक टेस्ट किसी भी स्ट्रैटेजी को कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको 3 जगहों पे उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना होता है, 3 रीज़न में। जैसे अगर मैं नीचे फिलहाल जैसे डाउनफॉल की ये है तो ठीक है, एक गिरते हुए मार्केट में हमको बहुत अच्छा पैसा बनता होगा, ऑफ कोर्स ये चीज़ है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक रीज़न ले सकते हो डेट का जहाँ पे फॉल कर रहा है, वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे तो इसकी बहुत हाई एक्यूरेसी होती है। बट एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप इस सेम ट्रेड को ना जहाँ पे अप ट्रेंड था, जिस टाइम पे मार्केट हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है, एक उस रीजन में कर सकते हो और एक साइडवेज रीजन में। साइडवेज मीन्स साइडवेज अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो साइडवेज अपना कहाँ पे, हाँ, लाइक इस टाइप के रीजन में। यहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे मार्केट में ना प्राइस ऊपर गया ना नीचे गया, ठीक है? तो तीनों ज़ोन में आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को और देख सकते हो कि किस ज़ोन में इसने किस प्रकार की प्रॉफ़िटेबिलिटी दी, कितने पॉइंट कैप्चर हुए, कितने बार एसएल हुआ, क्या रूल्स हैं, उसके इन्स आउट को वो करिए, उस पे एक बार जब तक किसी स्ट्रैटेजी पे हाथ नहीं बैठ जाता तब तक उसको डायरेक्ट मार्केट में इम्प्लीमेंट मत करिए। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है बैक टेस्ट में तब जाके उसको फॉरवर्ड में एक लॉट पे आप लोग मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार कम से कम 20-50 ट्रेड एक लॉट पे करने के बाद फिर अगर प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से आ रही है तो आप उसको फर्दर अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में रख के उस पे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है एक सेटअप को वो करने का, ठीक है। बट एक एडवाइस मैं ज़रूर दूँगा कि एकदम जाके कल ट्रेड मत लेने लग जाना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि मैं किस मतलब क्या मेरा वो रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरीके से मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ, एंट्रीज़ कैसे कहाँ पे प्लान करता हूँ, एग्ज़िट कहाँ पे प्लान करता हूँ, ट्रेलिंग कैसे करता हूँ चीज़ों की, बहुत कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ है, ये मतलब एक छोटा-सा एडवाइस है कि किसी की मेरी क्या किसी की भी स्ट्रैटेजी एकदम से आँख बंद करके फॉलो नहीं करते। वो बंदा उस पे काफ़ी टाइम से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, इस वजह से उसको ठीक-ठाक उस पे काम कर रहा होता है। उसे उसके इन्स एंड आउट पता होते हैं। आपको अभी वो नहीं पता होंगे तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे और फालतू के लॉस लेने लग जाओगे अगर लाइव मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को लेके उतर जाओगे। ठीक है? तो बहुत जल्द अभी एक सीरीज़ लाइक मैं वीडियो सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे एक लाऊँगा जिसमें कि मैं बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने सेटअप को मतलब सेटअप के इन्स और आउट पूरा कंप्लीट एक सीरीज़ होगी जिस पे मैं काम करने की भी सोच रहा हूँ। तो वो बहुत जल्दी लेके आते हैं। फिर आप मतलब फिर मैं बताऊँगा कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा आज का, फिलहाल मैं इसमें कोई दूसरी ट्रेड लेने वाला मैं नहीं हूँ। अभी एक ही ट्रेड हम लोग इसमें लिए हुए हैं सुबह की मार्केट में, जिसमें कि अपन लोगों का एक बार दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ऑल पोजीशन ये है, एक ही पोजीशन है आज की।
9000 प्लस का प्रॉफिट किया और यहीं पे डे क्लोज कर रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिलहाल वीडियो को बंद करते हैं। तो यही था आज के दिन का। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि अपन लोग ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रिकॉर्ड तो करी थी, बट मैं बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा स्पेस भरा हुआ था, स्पेस भर गया था, तो पीछे की वीडियो डिलीट कर रहा था, उसमें वो सारी की सारी जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी चली गई। तो उस वजह से जस्ट ट्रेड एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो आई है, अदरवाइज जो ट्रेड हुई थी उसकी वीडियो नहीं आ पाई है। बट मैंने कोशिश करी कि मैं आपको एक्सप्लेन करवा पाऊँ कहाँ कहाँ पे ये आप देख सकते हो पोजीशन हमारी कहाँ कहाँ पे ऐड हुई है। 117 पे 150 पोजीशन, 138 पे 75 और पोजीशन, ठीक है, और 164 पे 75 जो क्वांटिटी थी वो एग्जिट कर दी थी, और बाकी 170 165 पे अदर क्वांटिटीज हम लोग एग्जिट कर चुके थे। तो इस तरीके से गए थे। मैंने कोशिश करी है कि कैसे इसको और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती थी इसमें, जो मैं इस ट्रेड में नहीं करा, उसे इन फर्दर हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में उस चीज़ पे हम लोग काम करने वाले हैं। वो चीज़ मैं जनरली करता हूँ, बट आज थोड़ा एग्रेसिवली मैंने उसको लाइक एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशन। तो दैट्स ऑल गाइस, यही था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ अपने थॉट्स को, अपने कैसी वीडियो आपको ये लगी या कोई आपका सजेशन है उसको कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और बस इसी नोट पे आज की वीडियोस को बंद इसको क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।